शांति। बाबा गुड मॉर्निंग। आज बाबा के 24 फरवरी 2024 के महावाक्य हैं। बाबा ने सार में कहा, मीठे बच्चे, तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। बाबा ने प्रश्न पूछा, इस ज्ञान मार्ग में तीव्र जाने की सहज विधि क्या है? तो बाबा ने उत्तर में कहा, इस ज्ञान में तीव्र जाना है तो और सब विचार छोड़ बाप की याद में लग जाओ। क्या सुना? इस ज्ञान मार्ग में अगर तीखा जाना है, तेज जाना है तो क्या करना पड़ेगा? सहज विधि, सब विचार छोड़ एक बाबा की याद में लग जाओ, जिससे विकर्म विनाश हो जाए और पूरा कचरा निकल जाए, आत्मा एकदम साफ हो जाए। याद की यात्रा ही ऊंच पद का आधार है। इसी से तुम कौड़ी से हीरा बन सकते हो। बाप की ड्यूटी है तुम्हें कौड़ी से हीरा पतित से पावन बनाने की। इसके बिगर बाप भी रह नहीं सकते। ओम शांति। बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं कि इस दुनिया में कोई हंस भी है तो बगुले भी हैं। ये लक्ष्मी नारायण हंस हैं, इन जैसा तुमको बनना है। तुम कहेंगे हम दैवी संप्रदाय बन रहे हैं। बाप कहेंगे तुम दैवी संप्रदाय बन रहे हो, मैं तुमको हंस बनाता हूँ। अभी तुम पूरे बने नहीं हो, बनना है। हंस मोती चुगते हैं, बगुला गंध खाते हैं। दोनों का काम बताया। हंस क्या करते हैं? हंस बनना है अपने को। हंस क्या करते हैं? मोती चुगते हैं। हमें क्या करना पड़ेगा? सबकी गुण रूपी मोती चुगने हैं, सबकी अच्छाइयों को देखना है, गुणों को देखना है। बुराई, कमियां, कमजोरियां देखना और वर्णन करना और उससे सीखना, वो हमारा काम नहीं है, क्योंकि हम देवता बन रहे हैं, है ना। इसलिए बाबा ने कहा अब हम हंस बन रहे हैं, इसलिए देवताओं को फूल कहा जाता है और फिर उन्हों को कांटे कहा जाता है। हंस थे, फिर नीचे उतरते बगुले बने हो। आधा कल्प हंस, आधा कल्प बगुले। हंस बनने में भी माया के बहुत विघ्न पड़ते हैं। कुछ न कुछ गिरावट आ जाती है। मुख्य गिरावट आती है देह अभिमान की। इस संगम पर ही तुम बच्चों को चेंज होना है। जब तुम हंस बन जाते हो तो फिर हंस ही हंस हो। हंस अर्थात देवी देवता होते हैं नई दुनिया में। पुरानी दुनिया में एक भी हंस हो ना सके। भले सन्यासी हैं, परंतु वो हद के सन्यासी हैं। तुम हो बेहद के सन्यासी। बाबा ने बेहद का सन्यास सिखाया है। इन देवताओं जैसा सर्वगुण संपन्न और कोई धर्म वाला बनता ही नहीं है। अब बाप आए हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना करने। फिर बाबा ने कहा तुम ही नई दुनिया में पहले पहले सुख में आते हो और कोई नई दुनिया में थोड़ी आते हैं। अब इन देवताओं का धर्म प्राय लोप है। ये बातें भी तुम अभी ही सुन रहे हो और समझते हो, और कोई समझ ना सके। वो सब है मनुष्य मत। विकार से तो सब पैदा हुए हैं ना। सतयुग में विकार की कोई बात नहीं होती है। देवताएं पवित्र थे, वहाँ योग बल से ही सब कुछ होता है। यहाँ पतित मनुष्यों को क्या पता कि वहाँ बच्चे कैसे पैदा होते हैं। उसका नाम ही है वॉइसलेस वर्ड। विकार की वहाँ बात ही नहीं है। कहेंगे जानवर आदि कैसे पैदा होते हैं, तो बोलो वहाँ है ही योग बल। और एक बात है कि जहाँ मनुष्य सतो प्रधान होगा, वहाँ प्रकृति और जीव जंतु सब सतो प्रधान अपने आप हो जाएंगे, है ना। क्योंकि मनुष्य जब विकारी बना तो वो सारा प्रकृति भी उपद्रव मचाने वाली तूफानी बनी और जीव जंतु भी हिंसक बन गए, है ना। इसलिए वो उनका ही प्रभाव उनके ऊपर पड़ा है। तो बाबा ने कहा बोलो वहाँ है ही योग बल, विकार की बात ही नहीं। 100% वॉइसलेस है। हम तो शुभ बोलते हैं, तुम अशुभ क्यों बोलते हो? इसका नाम ही है वैशाल्य और उसका नाम है शिवालय। क्योंकि शिव बाबा के द्वारा स्थापन हुआ वो सतयुग है। उस शिवालय की स्थापना
शिव बाबा अभी कर रहे हैं। शिव बाबा ऊंचे से ऊंचा टावर है ना, शिवालय भी ऐसे लंबे होते हैं, ऐसे लंबे बनाते हैं। शिव बाबा तुमको सुख का टावर बनाते हैं, सुख के टावर में ले जाते हैं, मतलब उस ऊंचाई तक सतो प्रधान सुखी बना देते हैं। इसलिए बाबा में बहुत लव रहता है, भक्ति मार्ग में भी शिव बाबा के साथ लव रहता है। शिव बाबा के मंदिर में बहुत प्यार से जाते हैं, परंतु कुछ भी समझते नहीं हैं। अब तुम बच्चे सर्वगुण संपन्न बन रहे हो, अभी संपूर्ण बने नहीं हो। तुम्हारा इम्तहान तब पूरा होगा जब तुम्हारी राजधानी पूरी स्थापन हो जाएगी, फिर और सब खत्म हो जाएंगे, फिर नंबरवार थोड़े थोड़े आते जाएंगे। तुम्हारी तो पहले ही राजाई शुरू होती है, और धर्मों में पहले राजाई नहीं शुरू होती है। तुम्हारी तो है ही किंगडम। इन बातों को तुम बच्चे ही जानते हो। बनारस में बच्चे सर्विस पर गए, उनको समझाने का नशा है। हाँ, तब गए होंगे, बाबा ने भेजे होंगे सेवा में, परंतु वो लोग इतना समझ ना सके। गायन भी है कोटों में कोई, हाँ, सब तो समझेंगे भी नहीं ना। हंस कोई विरला ही बनते हैं, नहीं बनते तो फिर बहुत सजाएं खाते हैं। कोई तो 95% सजा खाते, सिर्फ 5% बदलते, चेंज होते। हाईएस्ट और लोएस्ट नंबर तो होते हैं ना। तो बाबा कहते राजधानी स्थापन हो रही। अभी कोई भी अपने को हंस कह ना सके, पुरुषार्थ कर रहे हैं। जब ज्ञान पूरा हो जाएगा तब लड़ाई भी लगेगी। ज्ञान तो पूरा लेना है ना, वो लड़ाई ही फाइनल होगी। अभी तो कोई 100% बने नहीं हैं, अभी तो घर घर में पैगाम पहुंचाना है। बड़ा भारी रिवॉल्यूशन हो जाएगा। जिनों के बड़े बड़े अड्डे बने हुए हैं ना, सब हिलने लगेंगे। देखो बाबा आगे आगे कैसा होगा। भक्ति का तख्त हिलने लगेगा। अभी भक्तों का राज्य है ना, उस पर तुम विजय पाते हो। अभी है प्रजा का प्रजा पर राज्य, फिर बदली हो जाएगा। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य हो जाएगा। परंतु तुम साक्षात्कार करते रहेंगे। शुरू में तुमको बहुत साक्षात्कार कराए हुए हैं, कैसे राजधानी चलती है, परंतु साक्षात्कार करने वाले आज है नहीं। ये भी ड्रामा में जिनका जो पार्ट है वो चलता ही रहता है। इसमें हम किसी की महिमा थोड़ी करेंगे। बाप भी कहते हैं तुम मेरी क्या महिमा करेंगे, मेरी तो ड्यूटी है पतित से पावन बनाने की। टीचर की ड्यूटी है पढ़ाने की, अपनी ड्यूटी बजाने वाले की महिमा क्या करेंगे। बाबा कहते हैं मैं भी ड्रामा के वश हूँ, इसमें ताकत फिर काहे की, ये तो मेरी ड्यूटी है। बाबा कैसे बोल रहे हैं। कल्प कल्प संगम पर आकर पतित से पावन बनाने का रास्ता बताता हूँ। मैं पावन बनाने बिगर नहीं रह सकता हूँ, मेरा पार्ट एक्यूरेट है। 1 सेकंड भी देरी से वह आगे नहीं आ सकता। बिल्कुल एक्यूरेट टाइम पर सर्विस का पार्ट बजाता हूँ। सेकंड बाय सेकंड जो पास होता है, ड्रामा मेरे से कराता है। मैं परवश हूँ, इसमें महिमा की बात नहीं है। मैं कल्प कल्प आता हूँ, मुझे बुलाते ही हैं पतित से पावन बनाने वाले। आओ, कितने पतित बन पड़े हैं। एक एक अवगुण छुड़ाने में कितनी मेहनत लगती है। बहुत समय पवित्र रहकर फिर भी चलते चलते माया का थप्पड़ लगने से काला मुंह कर लेते हैं। ये है ही तमो प्रधान दुनिया। माया दुश्मन बहुत सामना करती है। सन्यासी भी जन्म तो विकार से ही लेते हैं ना। कोई भी ज्योति ज्योत में समाते नहीं है, वापस जा नहीं सकते। जितने ढेर मनुष्य हैं उतनी ढेर बातें हैं। वो सब है मनुष्य मत, ईश्वरीय मत है ही एक। देवता मत तो यहाँ होती नहीं है, देवता तो होते हैं सतयुग में। तो ये बड़ी समझने की बातें हैं। मनुष्य तो कुछ भी कर नहीं जानते, तब तो ईश्वर को पुकारते हैं कि रहम करो। बाबा कहते हैं मैं तुमको ऐसा लायक बनाता हूँ जो तुम पूजने लायक बनते हो। अभी थोड़ी पूजने लायक बन रहे हो। तुम जानते हो हम ये बनेंगे, फिर भक्ति मार्ग में हमारी ही महिमा होगी, हमारे ही मंदिर बनेंगे,
तुमको मालूम है कि चंडिका देवी का भी मेला लगता है। चंडी जो बाप की श्रीमत पर नहीं चलती है, उसका भी मेला लगता है। देखो मनमत चलाने वाली, क्योंकि बाबा की तो बन गई है ना, बाबा दुनिया के हिसाब से कुछ तो आगे रखेगा ना उसको, इसलिए बाबा कहते चंडी जो बाप का श्रीमत पर नहीं चलती है, फिर भी विश्व को पवित्र बनाने में कुछ ना कुछ मदद तो करती है ना। इसलिए देखो सेना है ना, आजकल यह मैं सोचती हूँ गुजरात में एक मेलडी माँ का बहुत गायन है, लेकिन वो कौन सी माता है मैं कई बार ये सोचती हूँ कि उसका बहुत नाम है, तो ज़रूर कुछ न कुछ तो उससे लोगों को फ़ायदा प्राप्ति होती होगी ना। इसलिए उसने भी कुछ न कुछ बाबा के इस कार्य में सहयोग दिया होगा अपना, कहीं ना कहीं अच्छा इस कलयुगी दुनिया में। सजाए खाकर फिर भी विश्व का मालिक तो बनते हैं ना। यहाँ कोई भील होगा वो भी कहेगा हम भारत के मालिक हैं। आजकल देखो एक तरफ तो गाते हैं भारत हमारा सबसे ऊंच देश है, और दूसरी तरफ फिर गाते हैं भारत की क्या हालत हो गई है, देख तेरे संसार की हालत क्या हो गई, भगवान कितना बदल गया इंसान। रक्त खून की नदियाँ बहती रहती हैं, एक रिकॉर्ड में महिमा तो एक रिकॉर्ड में निंदा, है ना, ये सब चलता है। बाबा ने कहा कुछ समझते नहीं है, तुमको तो यथार्थ रीति अब बाप समझाते हैं। मनुष्य को थोड़ी पता है कि इन्हों को भगवान पढ़ाते हैं। कहेंगे वाह इन्होंने भगवान को टीचर बना रखा है। अरे भगवान वाच है ना कि मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ। सिर्फ गीता में मनुष्य का नाम डाल गीता को खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण भगवान वाच, ये तो मनुष्य मत हो गई ना। श्री कृष्ण यहाँ कैसे आएगा? वो तो सत्युग का प्रिंस था, उनको क्या पड़ी है जो इस पतित दुनिया में आए। बाप को तो तुम बच्चे जानते हो, परंतु तुम्हारे में भी कोई विरला यथार्थ रीति जानते हैं। तुम बच्चों के मुख से सदैव रत्न निकलने चाहिए, पत्थर नहीं। इस बात पर बाबा कितना अटेंशन दिलाते हैं। अपने से पूछना है कि हम ऐसे बने हैं। भले चाहते भी हैं कि हम कीचड़े से जल्दी बाहर निकलें, परंतु जल्दी हो ना सके, टाइम लगता है, तुमको बहुत मेहनत करनी पड़ती है। समझाने वालों में भी नंबरवार है, युक्ति युक्त समझानी पिछाड़ी की होगी, तब तुम्हारे बाण चलेंगे। तुम जानते हो हमारी पढ़ाई अब चल रही है, पढ़ाने वाला तो एक ही है, सब उनसे पढ़ने वाले हैं। आगे चलकर तुम लड़ाई ऐसी देखेंगे जो बात मत पूछो। लड़ाई में तो बहुत मरेंगे, फिर इतनी सब आत्माएं कहाँ जाएंगी? क्या इकट्ठी ही जाकर जन्म लेंगी? बाबा ने कहा झाड़ बड़ा होता है ना, बहुत टाल टालियाँ पत्ते हो जाते हैं। रोज कितने जन्मते हैं, कितने मरते भी हैं, वापिस तो कोई जा नहीं सकते। मनुष्यों की वृद्धि होती जाती है। इन रेजगारी बातों में जाने से पहले बाप को याद करें, जिससे विक्रम विनाश हो और किचड़ा निकल जाए, आत्मा साफ हो जाए। फिर है दूसरी बात, तुम इसका कोई विचार ना करो, पहले अपना पुरुषार्थ करो जो ऐसा बन सको, है ना। इन सब बातों में जाने से क्या मतलब, हमें तो जो पुरुषार्थ करना चाहिए आत्मा को साफ करने का, दिव्य गुण धारण करने का, उसमें ध्यान देना चाहिए। मुख्य है याद की यात्रा और सबको पैगाम देना है। पैगंबर एक ही है, धर्म स्थापक को भी पैगंबर व प्रिसेप्टर्स नहीं कह सकते, सदगति दाता एक ही सतगुरु है। बाकी तो भक्ति मार्ग में कुछ न कुछ सुधरते हैं, कोई ना कोई दान भी करते हैं, तीर्थों पर भी जाते हैं तो कुछ न कुछ दान दे देते हैं। तो ये तो तुम जानते हो कि इस अंतिम जन्म में बाप हमको हीरे जैसा बनाते हैं, इसको ही अमूल्य जीवन कहा जाता है, परंतु इतना पुरुषार्थ करना पड़े। तुम कहेंगे हमारा कोई दोष नहीं है, अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? पूछ रहा है बाबा। अरे मैं आया हूँ गुलगुल बनाने, तो तुम क्यों नहीं बनते हो? अब क्या जवाब देवे बाबा, क्यों नहीं बनते बाबा? बन तो रहे हैं और बनने का पुरुषार्थ करने का बनने का पूरा पुरुषार्थ तो कर रहे हैं, लेकिन कहीं कहीं माया कुछ कुछ वार कर लेती है ना। बाबा ने कहा मेरी तो ड्यूटी है पावन बनाने की, तो तुम क्यों नहीं पुरुषार्थ करते हो? पुरुषार्थ कराने वाला बाप तो मिला है,
इन लक्ष्मी नारायण को ऐसा किसने बनाया? दुनिया थोड़ी जानती है, बाबा आते ही हैं संगम पर। अभी तुम्हारी बातों को कोई समझते नहीं है, आगे चलकर जब तुम्हारे पास बहुत आएंगे तो उनकी ग्राहकी टूट पड़ेगी। बाबा कहते हैं इन वेदों शास्त्रों का सार मैं सुनाता हूँ, क्योंकि क्या होगा कि जो भी दिल से भक्ति कर रहे हैं, भले अभी वहाँ भीड़ लगी हुई है मंदिरों में, लेकिन जिन जिन की भी भक्ति पूरी होती जाएगी वो भगवान को ढूंढते ढूंढते यहाँ पहुँचना ही है, क्योंकि ये अंतिम मंजिल है। और बाबा ने कहा ये एक ही हट्टी है जहाँ से सबको बाबा का परिचय मिलना है। तो फिर अपने आप वहाँ से खाली होने लगेगा और यहाँ भरने लगेगा, है ना। ढेर के ढेर गुरु हैं सब भक्ति मार्ग के। सतयुग में सब पावन थे, फिर पतित बने। अब बाप फिर आकर तुम्हें बेहद का संन्यास कराते हैं, क्योंकि ये पुरानी दुनिया खत्म होने वाली है। इसलिए बाप कहते हैं कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल, मुझ बाप को याद करो तो विक्रम विनाश होंगे। अब कयामत का समय है, सबका हिसाब किताब चुकतू होने वाला है। सारी दुनिया की जो आत्माएं हैं उनमें सारा पार्ट भरा हुआ है। आत्मा शरीर धारण कर पार्ट बजाती है तो आत्मा भी अविनाशी है और पार्ट भी अविनाशी है, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ सकता, हूबहू रिपीट होता ही रहता है। ये बहुत बड़ा बेहद का ड्रामा है। नंबरवार तो होते ही हैं। फिर बाबा ने कहा कोई रूहानी सर्विस करने वाले, कोई स्थूल सर्विस करने वाले, कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे, है ना। अगर यहाँ पे ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो वहाँ भी इतने तक ही पहुँचेंगे। हमें पुरुषार्थ करना चाहिए बहुत आगे जाने का, भले फिर यहाँ कोई भी सेवा करनी पड़े, ऐसा नहीं, सेवा तो सेवा ही है। सब सेवा बाबा के घर की सब अच्छी है। और बाबा ने कहा चाहे बर्तन बासन मांजो, चाहे भाषण करो, है ना। बासन माना बर्तन को कहते हैं गुजराती में। तो वो तो बाबा ने कहा सेवा चाहे साधारण भी हो, लेकिन हमारा पुरुषार्थ अंदर की आत्मा को शुद्ध सतो प्रधान बनाने का, वो पुरुषार्थ हमारा ऊंचा होना चाहिए, है ना। तो बाबा ने कहा कोई कहते हैं बाबा हम आपका ड्राइवर बने तो वहाँ भी विमान का मालिक बन जाएंगे। आज के बड़े लोग समझते हैं अभी तो हमारे लिए स्वर्ग है, बड़े बड़े महल हैं, विमान हैं। बाबा कहते हैं ये सब है आर्टिफिशियल, इनको माया का पंप कहा जाता है। क्या क्या सीखते रहते हैं। फिर बाबा ने कहा जहाज आदि बनाते हैं, अब ये जहाज आदि वहाँ काम थोड़ी आएंगे। देखो तो ऊपर उड़ने वाले जहाज और पानी में चलने वाले भी कितनी ज़बरदस्त चीज़ें बना रहे हैं। बॉम्ब्स भी बनाते रहते हैं, ये थोड़ी वहाँ काम में आएंगे। सुख वाली चीज़ें तो काम में आएंगी। विनाश होने में साइंस मदद करती है, फिर वही साइंस तुमको नई दुनिया बनाने में भी मदद करेगी। ये बड़ा वंडरफुल ड्रामा बना हुआ है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिल दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को दिल व जान से व प्रेम से याद प्यार, गुड मॉर्निंग, नमस्ते, थैंक यू बाबा, शुक्रिया बाबा। अब धारणा के लिए मुख्य सार है। पहला पॉइंट, इस कयामत के समय पुरानी दुनिया से बेहद का संन्यास करना है। इस कब्रिस्तान से बुद्धि निकाल देनी है। याद में रहकर सब पुराने हिसाब किताब चुकतू करने हैं। दूसरा पॉइंट, मुख से सदैव ज्ञान रत्न निकालने हैं, पत्थर नहीं। दुख देने वाले बोल नहीं, चोट पहुंचाने वाले बोल नहीं। पूरा पूरा हंस बनना है। कांटों को फूल बनाने की सेवा करनी है। वरदान में बाबा ने कहा सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भव। सेवा के साथ साथ बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना, सेवा तो करनी है चारों तरफ विस्तार जो भी हम कर रहे हैं, क्योंकि संदेश तो देना है ना सभी आत्माओं तक। लेकिन सेवा के साथ साथ बेहद का वैराग्य वृत्ति की साधना वो भी अंदर से होना चाहिए। न्यारे और प्यारे बन करके सेवा करते रहना है, लेकिन बुद्धि से ऊपर बाबा के साथ लगे हुए रहे। साधना को इमर्ज करने वाले सफलता मूर्त भाव। सेवा में खुशी व शक्ति मिलती है, सेवा से खुशी व शक्ति मिलती है, लेकिन
सेवा में ही वैराग्य वृत्ति खत्म हो जाती है, इसलिए अपने अंदर वैराग्य वृत्ति को जगाओ। जैसे सेवा के प्लान को प्रैक्टिकल में इमर्ज करते हो तब सफलता मिलती है, ऐसे अभी बेहद के वैराग्य वृत्ति को इमर्ज करो। चाहे कितने भी साधन प्राप्त हों, लेकिन बेहद के वैराग्य वृत्ति की साधना मर्ज ना हो। साधना और साधन का बैलेंस हो तब सफलता मूर्त बनेंगे। स्लोगन में बाबा ने कहा, असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। असंभव को संभव बनाना ही परमात्म प्यार की निशानी है। अच्छा, ओम शांति। सार में बाबा ने कहा, मीठे बच्चे, अभी तुम अभी हंस बनने का पुरुषार्थ कर रहे हो। तुम्हें इन लक्ष्मी नारायण जैसा हंस अर्थात संपूर्ण निर्विकारी बनना है। अच्छा, ओम शांति। तो ये थे आज के बाबा के महावाक्य जो हम सभी ने सुने। और आज है 24 तारीख शनिवार, और आज गढ़ बोरियाद सेंटर जो हमारा छोटा उदयपुर से कनेक्शन अपने नसवाड़ी तालुका में है, तो वहाँ पे नया भवन बाबा का बना, बाबा का नया घर, इसलिए वहाँ पे आज हमारे बड़े दीदी वडोदरा से वो भी आने वाले हैं। और सभी बहनें, पूरे सब जोन की बहनें और कुछ भाई बहनें वडोदरा से सभी, और हम लोग यहाँ से भी वहाँ जाने वाले हैं। वैसे तो मुरली आप सब जानते, मैं एडवांस से रिकॉर्डिंग कर देती हूँ क्योंकि बिज़ी बहुत रहना पड़ता है। अभी मतलब 23 को भी पूरा दिन सेवा में, और 24 का भी पूरा दिन हमारा वहीं पे जाएगा, इसलिए भाग दौड़ होती रहती है ना, इसलिए हम एडवांस में मुरली रिकॉर्ड भी कर लेते हैं और अपलोड भी कर लेते हैं, ताकि फिर मैं कहाँ पे भी चली जाऊँ, क्योंकि पूरा सफ़र बहुत रहता है। और इसके लिए बहुत शांत और एकांत सब वातावरण चाहिए होता है मुरली रिकॉर्ड के लिए, तो वो सब जगह नहीं मिलता है, इसलिए मैं स्टॉक जमा कर लेती हूँ। जैसे बाबा कहते हैं तुम्हारे पास स्टॉक होगा तो तुम देते रहोगे, नहीं तो कभी कर लिया कभी नहीं कर लिया, फिर ऐसा होगा अगर मैं उसी दिन करने जाऊँ तो एडजस्ट नहीं होता, इसलिए हम पहले से करके रखते हैं। और फिर लाइव में हम जहाँ जहाँ जिस दिन जाते हैं वहाँ के शॉर्ट वीडियो जो आप सब देखते भी होंगे, तो वो शॉर्ट वीडियो फिर हम वहाँ से फ़ोटोज़ और वीडियोज़ स्टेटस में रख देते हैं और ग्रुप में भी डालते हैं। तो ऐसे आज भी हम सब के लिए शनिवार का दिन 24 तारीख आज की मुरली जिस दिन हम ये सुनेंगे, तो ये हमारा गढ़ बोरियाद सेवा केंद्र का उद्घाटन, बाबा का गृह प्रवेश का दिन है। आप सभी को भी निमंत्रण है, आप सब भी आ सकते हो, है ना। अच्छा, ओम शांति। चलते हैं अभी बाबा की याद